सीडीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अश्वनी सिंह का गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत। मनिया बलिया मनिया ब्लॉक के अजनेरा निवासी सुनील सिंह के पुत्र अश्वनी सिंह द्वारा सीडीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद लेफ्टिनेंट के पद के लिए चयन होने की खुशी में उनके पैतृक गांव अजनेरा सम्मान समारोह का आयोजन शुक्रवार की रात में किया गया था। इस मौके पर सीडीएस अश्वनी सिंह भी मौजूद रहे। गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में माल्यार्पण कर अश्वनी सिंह का स्वागत किया। इस मौके पर अश्वनी सिंह ने बताया कि मेरी प्रारंभिक पढ़ाई गांव पर ही खेजुरी के ग्रीन लॉन्स पब्लिक स्कूल में हुई थी। कक्षा 6 तक यहां पढ़ने के बाद मेरे पिताजी मुझे लेकर प्रयागराज चले गए। वहां कक्षा 7 से लेकर ग्रेजुएशन तक की शिक्षा प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज से हुआ। अभी मैं ग्रेजुएशन अपियरिंग में ही था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे सीडीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने में सफलता मिल गई। उन्होंने कहा कि मेरी माता विभा सिंह का इमोशनल सपोर्ट था, जो सफलता के लिए इमोशनल सपोर्ट बहुत ही आवश्यक है, जबकि पिताजी की पढ़ाई में मेरा फिजिकल सपोर्ट रहा। माताजी गांव पर रहती थी और मुझे प्रेरित करती थी। मैं कक्षा 6 की पढ़ाई पूरी की तो मेरे पिताजी मुझे पढ़ाने के लिए लेकर प्रयागराज चले गए। वहां वह मेरे लिए खाना भी बनाते थे। मैं पिताजी से ही खाना बनाना, समाज में कैसे बातचीत की जाती है, रहन सहन सब कुछ सीखा। वहां मेरी सपोर्ट मेरी बहन अनुषा सिंह ने भी किया। पिताजी बिजनेसमैन थे, उन्होंने मेरी पढ़ाई में बहुत सपोर्ट किया। पिता सुनील सिंह ने कहा कि मैं अपने कर्तव्य निभाया, मेरे बेटे ने अपना कर्तव्य निभाया। महादेव की कृपा रही। मेरे बेटे की यह सफलता मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ग्राम प्रधान देवेंद्र सिंह ने पूरे ग्राम सभा के तरफ से अश्वनी सिंह को आशीर्वाद एवं बधाई दिया। कहा कि ये मेरे गाँव का नाम रोशन किए हैं और भी नौजवान इनसे प्रेरणा लें। उनके सम्मान में ये सम्मान समारोह रखा गया है। गांव में जोश एवं उमंग का माहौल है। इस मौके पर कमलदेव सिंह, देवेंद्र सिंह प्रधान प्रतिनिधि, हरे राम सिंह, कौशल सिंह, अनुपम तिवारी, सुनील सिंह, अजीत सिंह, गंगा सिंह, आजाद सिंह, गणेश सिंह, प्रमोद सिंह, नमो नारायण तिवारी, सुमंत यादव, रविंद्र सिंह सहित आदि लोग रहे। मनिया से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आपने चीफ डिफेंस स्टाफ परीक्षा आपने पास किया है और अपने संघर्षों के बारे में बताइए, और इसके बाद ये बताएं कि आप यहाँ के नौजवानों को क्या प्रेरणा देंगे कि वो भी आपकी तरह सफलता हासिल करें। जो एग्जाम मैंने पास किया, अगर मैं स्ट्रगल्स का बात करूँ तो उतना कोई खास मेरे लिए स्ट्रगल्स नहीं रहा, स्मूथ था, क्योंकि मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने रिटन और एसएसबी दोनों क्लियर किया है। और अगर मैं किसी को कुछ बताना चाहूँगा तो एक ही चीज़ है कि कंटिन्यूटी मेंटेन रखें, क्योंकि मेहनत और टैलेंट वो सब सेकेंडरी हो जाता है। जो मेन थिंग वो रह जाता है कि कंटिन्यूटी कितना मेंटेन रख सकता है। मेन चीज़ कोई भी एग्जाम पास करने के लिए वही है, और दूसरों की गलतियों से ही सीख लेना चाहिए। खुद की गलती करके सीखने का कोई मतलब नहीं आज करके जमाना। मतलब लगातार प्रयास करना चाहिए, कंटिन्यूअस। हाँ। और निराश नहीं होना चाहिए। टैलेंट और हार्डवर्क तो सेकेंडरी चीज़ है, पहली चीज़ है कंटिन्यूटी। आजकल जो मेंटेन करना मुश्किल है इस समय, जो मैं देख रहा हूँ अपने आसपास, तो कंटिन्यूटी मेन चीज़ है, जिसकी वजह से कोई भी एग्जाम निकाल रहे हैं। मैंने या मेरे सहपाठी जो भी एसएसबी में उनसे मैंने ये जाना कि कंटिन्यूटी मेन चीज़ है। लंबे समय तक बिना निराश हुए प्रयास करते हैं तो हो जाएगा। शुरुआत पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई है? शुरुआती पढ़ाई मेरी क्लास 6 तक यहीं से हुई थी, बलिया से। उसके बाद मेरी पढ़ाई जो है इलाहाबाद से हुई है, प्रयागराज से, क्लास 12, और उसके बाद ग्रेजुएशन भी मैंने एग्रीकल्चर से किया है, वो भी प्रयागराज से। आपके पिताजी भी बहुत संघर्ष किए होंगे आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि बिजनेस के तौर पर ये बिजनेस करते थे और उसके बाद इलाहाबाद जैसे शहर में आपको पढ़ाए। क्या कहना चाहेंगे अपने परिवार के? उन्होंने बहुत संघर्ष किया है मेरे ऊपर। क्लास 6 से ही मेरे साथ, मैं उनके साथ रहा हूँ। छोटा बच्चा था तभी मुझे यहाँ से लेके चले गए थे पढ़ाई के लिए, और उस समय अकेले हम लोग रहते थे और वो मेरे को खाना भी बनाते थे। उस समय तो मैं बहुत छोटा था, मुझे कुछ आता नहीं था। जो भी मैंने सीखा है उनके साथ रह के ही सीखा है। खाना बनाने से लेके बाहर जाना, कैसे खुद को कैरी करना है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ, और कैसे खुद को रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटी में, कैसे बोलना है, सब कुछ मैंने उनसे ही सीखा है। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। माँ तो यहाँ यहीं रहती थी? हाँ, माँ तो यहीं रहती थी, पर आपको पता है कि मदर का एक इमोशनल सपोर्ट तो होता है, फादर का तो फिजिकल सपोर्ट है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी रहता है कोई भी जर्नी में। तो उसके लिए तो मैं माँ का बहुत शुक्रगुजार हूँ। कभी भी लो नहीं फील होने देती थी, जब भी कॉल करे या वीडियो कॉल करे तो बात पे हमेशा मोटिवेट ही करती थी। तो इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। आपके पुत्र अश्वनी सिंह सीडीएस परीक्षा पास किए हैं, जो सेना का अधिकारियों के रैंक पर ये जाने के लिए परीक्षा होती है। आपने संघर्ष किया
क्या कहना चाहेंगे आपके जो बेटे ये सफलता हासिल की है? मैं यही कहना चाहूँगा, उसने अपना कर्तव्य निभाया और महादेव की कृपा है। महादेव की कृपा रही, आपने अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। हम तो अपना हर माँ बाप अपना कर्तव्य निभाते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं। लेकिन आपका संघर्ष बहुत ज्यादा रहा, क्योंकि माँ यहाँ रहती थी, आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ रह करके और बिजनेस करके और बच्चे को पढ़ाए। मेरे जीवन में मैंने सफलता नहीं हासिल की तो मेरा एक ही उद्देश्य था, पिताजी से एक ही प्रेरणा थी कि मेरा बेटा कम से कम हासिल कर ले। वह सफलता हासिल कर लिया आपके बेटे, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, खुशी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। जी, आप देवेंद्र सिंह प्रधान, आपके गांव के जो बालक हैं अश्वनी सिंह सीडीएस परीक्षा पास किए हैं और सेना में अधिकारी बनेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्या इस उपलब्धि के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस उपलब्धि के बारे में मैं अपने तरफ से, पूरी ग्राम सभा की तरफ से ढेर सारी बधाई, ढेर सारा आशीर्वाद मेरा रहेगा कि ये निरंतर आगे बढ़े और गांव और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। ये नहीं कि मेरे गांव का ही नाम रोशन है, क्षेत्र का भी नाम रोशन हो, जिले का नाम रोशन हो। ये मेरी दिल की हार्दिक बधाई। क्या ये भी चाहेंगे कि आपके गांव के और लड़के भी इनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े? एकदम चाहेंगे सर। केवल इसी का उद्देश्य था कि जो आज इनका सम्मान समारोह धूमधाम से जो कराया गया, तो इसके पीछे यही था कि इनके पीछे का जो जनरेशन देखे तो उन बच्चों के अंदर भी उमंग आए कि अगर मैं भी किसी उच्च पद पर जाता हूँ तो इससे मेरे गांव का, मेरे परिवार का, क्षेत्र का, जिले का नाम रोशन होगा। और यही उद्देश्य रख करके इनका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।